नमस्कार दोस्तों। मैं आर्यन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक नॉलेज। दोस्तों, पिछली बार मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया था जिसमें मैंने बताया था कि गुस्से के ऊपर किस प्रकार नियंत्रण पाया जा सकता है। जिसको आपने बहुत अधिक पसंद किया उसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ जिसमें मनोरंजन तो है ही, साथ में एक जीवन की बहुत बड़ी सीख भी दी गई है। तो आइए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा, उसने अपना वेश बदला और वो अपने सैनिकों के साथ में जो है नगर के अंदर घूमने के लिए गया। जब वो नगर के अंदर घूमने के लिए गया तो वो देखता है कि शाम का समय है। एक भवन का निर्माण कार्य समाप्त हुआ तो जो मालिक था वो अपने मजदूरों को उनकी मजदूरी दे रहा था। तो उसने एक मजदूर को रोका और उससे कहा कि भाई, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मजदूर ने कहा, जी आप मुझसे बातें कर सकते हैं। उस राजा ने, जिसने वेश बदला हुआ था, उसने उससे कहा कि तुम्हें कितने रुपए मिलते हैं? मजदूर ने कहा, पुराना समय था। वो बोला कि जी मुझे 4 रुपये प्रतिदिन के मिलते हैं। राजा ने उससे कहा कि भाई, क्या 4 रुपये में आपका खर्चा चल जाता है? उसने कहा, जी हाँ, बहुत अच्छे से चल जाता है। राजा ने उससे कहा, किस प्रकार चलता है? तब मजदूर कहता है कि 1 रुपया जो है उसको मैं खाता हूँ, 1 रुपये को मैं उधार देता हूँ, 1 रुपये से मैं उधार चुकाता हूँ और बाकी बचा हुआ 1 रुपया मैं फेंक देता हूँ। तो वेश बदलकर जो राजा आया था उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, भाई क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो? उस मजदूर ने कहा कि पहले आप सोचो, जब आपको नहीं समझ में आएगा फिर आप मेरे पास आना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। अगले दिन राजा फिर उसके पास में गया। तब वो बताता है, उसने बताया कि 1 रुपया जो मैं खाता हूँ उसका मतलब है कि 1 रुपया यानी मैं जो हूँ अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। 1 रुपया जो मैं उधार देता हूँ यानी वो 1 रुपया मैं अपने बच्चों के ऊपर लगाता हूँ, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारी सेवा आदि करेंगे। 1 रुपया मैं उधार चुकाता हूँ यानी वो 1 रुपया अर्थात मैं अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए खर्च करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। और बाकी बचा 1 रुपया मैं फेंक देता हूँ यानी उसको मैं दान दे देता हूँ जिनको उसकी जरूरत होती है। राजा ने जब उसका ये उत्तर सुना तो राजा बहुत अधिक खुश हुए। उन्होंने उससे कहा कि ये बात आप किसी को मत बताना। उसने कहा, अरे मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम कौन सा यहाँ के राजा हो? तब उसने कहा, मैं वास्तव में यहाँ का राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रश्न को अपने दरबार के अंदर उठाऊं और मैं देखूं कि मेरे दरबार में जो मंत्री हैं आखिर वो कितने बुद्धिमान हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम 100 बार मुझे देख न लो तब तक इसको आप किसी को मत बताना। और राजा ने उसको कुछ सोने की मोहरें दी जिनके ऊपर राजा की तस्वीर थी और राजा वहां से चला गया। अगले दिन राजा ने वही प्रश्न अपने दरबार में उठाया। उन्होंने कहा कि एक मजदूर है जिसको 4 रुपये मिलते हैं। 1 रुपये को वो खाता है, 1 रुपये को वो उधार देता है, 1 रुपये से वो उधार चुकाता है और बाकी बचा 1 रुपया वो फेंक देता है। बताओ इसका मतलब क्या है? परंतु उसके दरबार में कोई भी मंत्री इसका उत्तर न दे सका। आखिरकार राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि क्या मेरे दरबार में कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जो इतना अधिक बुद्धिमान है? उसने कहा कि अगले दिन यदि आप इसका उत्तर नहीं बताएंगे तो मैं आपको सजा दूंगा। राजा के दरबार में एक मंत्री था जो कि बहुत अधिक बुद्धिमान था। उसने विचार किया कि राजा एक दिन पहले कहाँ गए थे। तो जब उसने विचार किया तो उसको सारी बात पता चली और वो खोजता खोजता उस मजदूर के पास में चला गया। उस मजदूर ने उसको उत्तर बता दिया और वो दरबार में आया। उसने दरबार में राजा को उत्तर बता दिया। जब राजा को ये पता चला कि उत्तर उस मजदूर ने बताया है तो राजा बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने मंत्री से कहा कि जाओ उसको बुला लाओ। अब उस मजदूर को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि इसका उत्तर किसी को मत बताना। तो मजदूर ने कहा, राजन, आपने कहा था
कि जब तक मैं आपको 100 बार न देख लूं, जब तक मैं आपके चेहरे को 100 बार न देख लूं, तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर किसी को न बताऊं। तो राजन ने उससे कहा कि बताओ, उस दिन के बाद हम आज मिले हैं, तुमने मुझे 100 बार कहाँ देखा है, फिर तुमने ये उत्तर कैसे बता दिया। उसने कहा, महाराज, जब मैं बैठा था, इन्होंने मुझसे उत्तर जानने के लिए मुझे 10 सोने की मोहरें दी जिन पर आपका चेहरा था, परंतु मैंने मना कर दिया। इन्होंने 10 और बढ़ा दी, फिर भी मैंने मना कर दिया। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते जब 100 मोहरें हो गई और मैंने उन 100 मोहरों पर आपका चेहरा देख लिया, उसके बाद मैंने इनको उत्तर बताया। राजा ने जब मजदूर की ये बात सुनी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसकी बुद्धिमत्ता की बड़ी ही तारीफ करी और उसको अपने दरबार में रख लिया। दोस्तों, ये बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें 2 शिक्षाएं हमको मिलती हैं। पहली शिक्षा ये है कि बुद्धि के अंदर वास्तविक बल है। अपनी बुद्धि के द्वारा उस मजदूर ने जहां 100 स्वर्ण मुद्राओं को भी प्राप्त किया, वहीं राजदरबार में एक पद भी प्राप्त कर दिया। और दूसरी जो बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इससे मिलती है, वो यह है कि हमारा अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, सबके प्रति एक कर्तव्य है। यदि हम अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं या अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं, बल्कि वो हमारा दायित्व है, वो हमारा फर्ज है। परंतु यदि हम नहीं करते तो वो गलत है। यानी जो जो कार्य हमारे नियत करे गए हैं दूसरों के लिए, वो हमको करने चाहिए, चाहे माता पिता के प्रति हो, चाहे संतानों के प्रति हो, चाहे भाई बहनों के प्रति हो। परंतु यदि हम उन कार्यों को नहीं करते तो कहीं ना कहीं उससे हमको पाप लगता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कहानी पसंद आई हो, और यदि आपको कहानी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों इसको शेयर भी करिएगा, ताकि दूसरे भी इसको सुने और उनको भी एक शिक्षा मिले। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद।